है आज के इस 30 दिवसीय अप्लाइड मनोविज्ञान बुद्धिस्ट मनोविज्ञान इस कोर्स में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस कोर्स में आप नियमित बने रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि पहले 2 दिवस में हमने कुछ अपने इस कोर्स की जो पार्श्वभूमि है कि कोर्स के भीतर जाने के पहले कोर्स के पास में जाना बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से हमें ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे कि हम कोई पर्वत चढ़ना चाहते हैं तो पर्वत की चोटी को हम पर्वत के जो नीचे के हिस्से से हम पर्वत की चोटी देखते हैं कि मुझे उस चोटी पे पहुँचना है, ताकि उस चोटी पे पहुँचने के बाद मैं जो सुंदरता जो है इस पूरे निसर्ग की या पूरे इस ब्रह्मांड की वहाँ से मैं देख सकूँ। तो इसी प्रकार से हमारा ये अभ्यास का प्रवास है, क्योंकि धम्म जो है, सत्य जो है बहुत गहरा है, बहुत ऊंचाई पर है। लेकिन उस ऊंचाई के और जाने के लिए, गहराई में प्रवेश करने के लिए हमारे पास में एक विशिष्ट और स्पष्ट उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास में स्पष्टता नहीं होगी कि हम किस उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं, तो शायद हमारा प्रयास तो काफ़ी हम मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, उपासक हैं, लेकिन हम वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमने प्रयास किया है कि 2 दिवस में कि हमारा कोर्स का उद्देश्य क्या है और जो प्राथमिक जो जानकारी है कि जो कल के विषय में हमने इसको भी समझने का प्रयास किया है कि बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटित होते हुए हमने देखी है। हमको पता है कि सिद्धार्थ का जन्म होना या अग्रत्याग होना, बुद्धत्व प्राप्त होना, बुद्ध की शिक्षा, पहली शिक्षा हो, आखिरी शिक्षा हो, इस सभी में मनोविज्ञान, जैसे कि हमने देखा कि मनोविज्ञान की जो परिभाषा जो हमें बताती है कि मन की घटनाओं का विश्लेषण करने वाला अध्ययन या शिक्षा, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। मन के विचारों को, मन के स्वभाव को, मन की भावनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं, जो बहुत ही सामान्य तौर पे और जो वैज्ञानिक परिभाषा को भी हमने देखा है। उसी परिभाषा के आधार पे हमने ये जानने का प्रयास किया है कि बुद्ध के जीवन में ये सभी घटनाएं जो है उसमें उनका मन, भावनाएं और उनका विचार या उनकी जो देखने की जो दृष्टि जो थी, जिसे हम उनकी सोच कह सकते हैं, उनकी प्रज्ञा कह सकते हैं, वो किस प्रकार से उनके जीवन में इन घटनाओं में हमने कल देखने का प्रयास किया है। बुद्ध के जीवन से हम अपनी जीवन को भी देख सकते हैं कि हमारा भी जीवन कहीं न कहीं इसी ही क्रम से हम आ चुके हैं इस संसार में। इसके पहले भी हम अनेकों बार आ चुके हैं। अगर हम अपने चित्त को या मन का अध्ययन अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ये चक्र हमेशा हमारे साथ में बने रहने वाला है, जिसे हम भव चक्र कहते हैं, संसार कहते हैं या भव संसार कहते हैं। ये दुख का चक्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर हम मन के गहराई में जिस प्रकार से सिद्धार्थ के बोधिसत्व के जीवन से ही हमें बुद्धत्व प्राप्त तक और उसके बाद में भी जो उनकी पूरी जो चर्या है समाज हित और कल्याण के लिए, उसमें हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है कि उनका मन जो था वो कितना प्रबल था, उनका स्वभाव कितना शुद्ध था, उनकी जो विद्वत्ता है, उनकी महाकरुणा है, उनका वीर्य है, ये सभी जो मन के बल जो है या मन की जो शक्तियाँ जो है उसी से ही बुद्ध को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। और वो कहीं न कहीं हमारे हृदय में भी कहीं न कहीं वो सुप्त अवस्था में है और इसलिए हम बुद्ध को शरण जाते हैं। बुद्ध और हमसे यही इसलिए संबंध है क्योंकि बुद्ध में जो है वही हम में है। बुद्ध स्वयं कहते हैं, बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो मैं बुद्ध बना हूँ आप सभी बुद्ध बन सकते हैं, क्योंकि जो बीज आप में है और मुझ में है वो एक ही बीज है।
लेकिन फ़र्क इतना है कि मैंने उसको जागरूकता से देखा है या मैं जागरूक बना हूँ और आप जागरूक नहीं हैं। इतना ही फ़र्क है। लेकिन अगर आप भी जागरूक होने की प्रक्रिया में आते हैं, जो हम कहीं न कहीं हमारा प्रवास हमने शुरू कर दिया है, अगर हम बौद्ध बने हैं या बुद्ध की शिक्षा का हम अ, आचरण कर रहे हैं अलग-अलग स्तर में, तो कहीं न कहीं हमारी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उस शुरुआत की घटना को या उद्देश्य को अगर हम स्मरण करें कि जिस उद्देश्य से हमने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था, उसकी जो शक्ति है कहीं न कहीं कमज़ोर होते हुए भी दिखाई देती है। उसकी जो गहराई और भीतर जानी चाहिए, हाँ, वो जाने का कहीं न कहीं हमें बहुत सारे अवरोध जो है, बहुत सारी दिक्कतें जो है, जो हमारे आस-पास में मंडराती है और उसे हम समझ नहीं पाते हैं। उसका मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम मन को समझ नहीं पा रहे हैं। या मन का जो अध्ययन जो है, वो हमसे कहीं न कहीं कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब उधर हमारा उतना गहरा अभ्यास के तरफ जाने का हमारा मन कहीं न कहीं हम नहीं बना पा रहे हैं और यही कारण है कि एक कोर्स के माध्यम से मन की गहराई को देखने का जो बुद्ध ने अपने जीवन और उनके दर्शन में पूरी तरह से उसी के आधार पे पूरी शिक्षा उनकी हम देख सकते हैं कि पूरी शिक्षा ही मन के आधार पर है। हाँ, मन का प्रशिक्षण करना, मन को शुद्ध करना और मन को बुद्ध करना, यही बौद्ध धर्म है। हुँ? मन को प्रशिक्षित करना, मन को शुद्ध करना और मन को बुद्ध करना, यही बौद्ध धर्म है। यही बौद्ध अनुयायियों का पहला और आखिरी कर्तव्य है या ज़िम्मेदारी है, जो हम अच्छी तरह से निभा सकते हैं, अगर इस विषय को हम थोड़ा गहराई में समझने का प्रयास करें। तो आज जो कल के विषय के कुछ मुद्दे बाकी थे, उस मुद्दों को हम देखते हुए जो आज का भी जो हमारा विषय है उसके तरफ भी हम जाने वाले हैं। तो एक मुद्दा बाकी था कि बौद्ध धम्म में जो मनोविज्ञान ये शब्द जो है, वैसे तो बुद्ध के शिक्षा में ही हमें दिखाई देता है, जैसे कि मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोसेट्टा, मनोमया, या जो भी बुद्ध ने मनोविज्ञान की बात की, चित्त की बात की है या मन की बात की है। लेकिन जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक एकेडमिक या एक साइंटिफिक बौद्ध मनोविज्ञान के शब्दों को जब हम सुनते हैं, जैसे कि किसी ने प्रश्न भी किया था कि बौद्ध मनोविज्ञान क्या है? हुँ? तो ये शब्द जो है कैसे बौद्ध परंपरा में या बौद्ध दर्शन में उसका इस्तेमाल किया गया और किस प्रकार से उसका अस्तित्व बनते गया, जिसे आज हम एकेडमिक या वैज्ञानिक स्तर में भी ये विषय अपने आप में प्रस्तापित हो चुका है। क्योंकि बौद्ध धर्म एक समय-समय पर एक अलग-अलग तरीके से विकसित होते हुए हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम पारंपरिक रूप तौर पे हम बौद्ध धर्म को देखते हैं कि वो थेरवाद, महायान, वज्रयान या अनेक परंपराओं में हमें विकसित होते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध धर्म वेस्टर्न में गया, हाँ, वेस्टर्न में मतलब या वेस्टर्न जो ट्रांसलेटर है या वेस्टर्न जो लेखक है या वैज्ञानिक है, जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे, वहाँ से बौद्ध धर्म का स्वरूप अलग-अलग प्रकार से और विस्तारित होने लगा। जैसे-जैसे बौद्ध धर्म साइकोलॉजी में प्रवेश किया तो वो साइकोलॉजी के साथ जुड़ गया, समाजशास्त्र में गया तो समाजशास्त्र के साथ जुड़ गया, शिक्षा में गया तो शिक्षा के साथ में जुड़ गया, हाँ, एनवायरनमेंट में गया तो एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ गया। हाँ, तो जैसे-जैसे वहाँ पे जुड़ जाता है तो उसका नाम बौद्ध धर्म के साथ में जुड़ जाता है, जैसे कि बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट, बुद्धिस्ट सोशल एक्टिविस्ट, हाँ, बुद्धिस्ट सोशल रिफॉर्मर, जिसे हम एंगेज बुद्धिज़्म, आजकल आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि एंगेज बुद्धिज़्म एक नई कंसेप्ट है, नया थॉट है, नई मोमेंट है कि जो बाबा साहब के माध्यम से भारत में हमें स्थापित होते हुए दिखाई देती है आधुनिक भारत में। लेकिन जो हमारे एशियन बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ से भी ये जो संकल्पना जो है
पूरे विश्व में फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस अर्थ से जब हम बुद्धिस्ट मनोविज्ञान कहते हैं और कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या उसकी पार्श्वभूमि थी, इसका भी थोड़ा हमें जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि जब हम मनोविज्ञान या बौद्ध मनोविज्ञान के बारे में जो अभिधम्म पिटक के आधार पे जब हम अभ्यास करेंगे और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी जो आधुनिक मनोविज्ञान है और बौद्ध मनोविज्ञान है या अभिधम्म के माध्यम से जो हम मनोविज्ञान का अभ्यास करने वाले हैं, ये तीनों चीज़ें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है और एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ में जुड़ भी रही है और एक दूसरे के साथ में आगे भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि समाज में एक ऐसा परिवर्तन हर एक इंसान चाहता है या हर एक मनुष्य चाहता है कि समाज सुंदर बने, सुखी बने, आनंदित बने, हाँ, या जिसमें शांति हो, हाँ, अच्छा जीवन हो। तो ये सभी इंसान चाहता है जो अच्छे इंसान है, और जब अच्छे इंसान ये सभी चाहते हैं तो उनके पास में उस प्रकार का दर्शन भी होता है, उस प्रकार का मार्ग भी होता है। और इसलिए बुद्ध के मनोविज्ञान में या बौद्ध मनोविज्ञान में वो बातें हमें बुद्ध की शिक्षा से ही आते हुए दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान का जो संपर्क कहीं पे किसी के माध्यम से हुआ है, वो है पाली टेक्स्ट सोसाइटी के जो संस्थापक, जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध की जो पाली भाषा का भाषांतरण करने वाले जो रिस डेविड नाम के जो अमेरिकन थे, उन्होंने सबसे पहले पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना की और उस सोसाइटी के माध्यम से बौद्ध धर्म का साहित्य है, जिसे आज हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं, उन सभी का उन्होंने और उनकी पत्नी मिलकर भाषांतर करके उसको पूरे विश्व में बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। तो इन्होंने ही 1900 में जो अभिधम्म पिटक की जो पहली पुस्तक जो है, जिसे धम्म संगनी कहते हैं, जिसके बारे में जो हमने इसके पहले के भी कुछ स्लाइड में हमने देखा था कि अभिधम्म पिटक में 7 प्रकार के ग्रंथ आते हैं, जो उसका जिक्र मैं बाद में भी आने वाले इसमें करने वाला हूँ। तो उसमें पहला जो ग्रंथ है धम्म संगनी है। तो सबसे पहले इन्होंने जब धम्म संगनी इस ग्रंथ का अनुवाद किया तो उन्होंने उस ग्रंथ का नाम ये रखा कि बौद्ध मनोवैज्ञानिक आचार मैनुअल, मैनुअल ऑफ द बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। इस प्रकार से इस ग्रंथ का भाषांतर करके उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी इस शब्द का बौद्ध दर्शन के साथ या बुद्धिज्म के साथ में उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया 1900 में। इन्होंने रिस डेविड जी ने, क्योंकि वो त्रिपिटक के साहित्य का वो अनुवाद कर रहे थे, और उसमें जब अभिधम्म पिटक का जो पहला ग्रंथ जो उन्होंने प्रकाशित किया भाषांतर करके, तो इस ग्रंथ में जो हम अभ्यास करने वाले हैं, इसे ही जो चित्त और चैतसिक या मन में घटने वाली घटनाएं जो है, उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भाषांतर करके लोगों के सामने या विश्व के सामने ये बताया कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से मनोविज्ञान की बात करता है। तब तक आधुनिक जगत में ये पता नहीं था इतने अच्छी तरीके से या इतने प्रामाणिकता से कि बुद्ध की शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। तो ये पहला प्रयास जो है कि आधुनिक युग में हम बुद्धिस्ट मनोविज्ञान का शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देता है, और उसके बाद अनेक जो ग्रंथ जो है उसके साथ साथ में प्रकाशित हुए हैं, जिसमें बौद्ध मनोविज्ञान पाली साहित्य में मन विश्लेषण और सिद्धांत एक जांच, ये 1940 में बुक पब्लिश हुआ। बौद्ध धर्म में भारतीय मनोविज्ञान और उसके विकास का जन्म 1936 में, मतलब 90 के बाद 1900 के बाद एक ऐसा प्रवाह चला कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक आधार पे बात करता है, साइंटिफिकली इस प्रकार से
मनोविज्ञान में एक विशिष्ट प्रकार से अभ्यास किया जाता है मन की घटनाओं का, मन के व्यवहारों का, उसी प्रकार से बुद्ध की शिक्षा में विशेषता अभिधम्म पिटक की हम बात कर रहे हैं। अभिधम्म पिटक में किस प्रकार से धम्म संगनी इस ग्रंथ में उसका विश्लेषण किया गया है। दूसरी और एक बात हमें इस मनोविज्ञान के उगम के साथ दिखाई देती है कि आपने सुना होगा कि मनोविज्ञान के जो मॉडर्न मनोविज्ञान के जो फादर है या जन्मदाता है उनका नाम विलियम्स जेम्स है। विलियम जेम्स है कि जिन्होंने 1903 में, देखिए अब आगे फिर से कैसा बुद्धिज़्म मनोवैज्ञानिक के स्तर पे आया है उसका भी एक महत्वपूर्ण ये घटना है या कारण है कि उन्होंने श्रीलंका के जो बौद्ध अनागारिक धर्मपाल जी जो है कि जो भारत में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके बुद्ध गया के विहार और पुनर्स्थापना के लिए उनका बहुत बड़ा कार्य रहा है। यही अनागारिक धर्मपाल को उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कक्षाएं या अध्ययन कराने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था 1903 में। आज हम 2022 वर्ष में हम हैं। हाँ, 1903 में उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बौद्ध धर्म के व्याख्यान देने के लिए उनको निमंत्रित किया जाता है और वहाँ पे वो बहुत सारे बौद्ध धर्म के ऊपर अलग अलग विषयों पे ध्यान, समाधि, चित्त, दर्शन, इन अनेक विषयों पे वो अध्ययन देते हैं। और वहाँ पर ये सब अध्ययन देने के बाद जो विलियम्स जेम्स जो है ये ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनके सभी व्याख्यानों पे विलियम जेम्स जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के, वेस्टर्न साइकोलॉजी के फादर है, वे उनके प्रवचन सुनने के बाद में ऐसी टिप्पणी करते हैं कि ये मनोविज्ञान है, जो उन्होंने जो कुछ भी बताया है अनागारिक धर्मपाल ने, ये मनोविज्ञान है। हर कोई अब से 25 साल बाद पढ़ रहा होगा। उनकी ये भविष्यवाणी है। 1903 में वो ऐसी भविष्यवाणी करते हैं अनागारिक धर्मपाल जी के प्रवचन या व्याख्यान सुनने के बाद कि ये मनोविज्ञान है, जो बुद्धिज़्म की सभी शिक्षाएं जो है ये मनोविज्ञान है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि हर कोई, और ऐसी ही परिस्थिति आज मॉडर्न साइकोलॉजी में आ गई है कि हर कोई 25 साल के बाद ये पढ़ रहा होगा बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। अगर आप देखोगे कि इसके बाद के जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को फिर विपश्यना है, माइंडफुलनेस है, या मैत्री भावना है, ब्रह्म विहार है, या जो भी शिक्षाएं, फिर वो जापान से गई हो, श्रीलंका से गई हो, म्यांमार से गई हो, तो सभी शिक्षाओं को उन्होंने एक मनोविज्ञान के तौर पे उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया है वो, और उस पर संशोधन करके बुद्ध की बातों को ही उनके मनोविज्ञान में वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका ये जो टिप्पणी है या उनकी जो स्पष्टता से जो उन्होंने जो बात की है, इससे हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न विज्ञान या मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं या अभी का हम पढ़ने वाले हैं या जो भी स्टडी करता है, उसमें बौद्ध मनोविज्ञान का कितना बड़ा असर है या कितनी बड़ी इसमें उसकी भूमिका है, ये बात हमें इससे पता चलती है कि बौद्ध मनोविज्ञान किस प्रकार से आधुनिक जगत में उसकी जगह बनाई है या किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ है। ताकि जब हम मनोविज्ञान की बात करें तो हमें पूरी तरह से इसका विश्वास हो कि हम जब भी बुद्ध की बात करते हैं तो किस प्रकार से हमने बौद्ध मनोविज्ञान को हमने कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल जितने भी जो पारंपरिक बौद्ध है, जो हम लोग हैं, तो हमारे लिए बौद्ध धर्म का आचरण करना या शरण जाना हमारे लिए सहज है। लेकिन जो पारंपरिक रूप में बुद्धिस्ट नहीं है, जो नॉन बुद्धिस्ट है, अगर आपको बौद्ध धर्म बताना है तो आप कैसे बताओगे? अगर हमारे पास में मनोविज्ञान का अभ्यास नहीं होगा
या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में या बुद्धिस्ट मनोविज्ञान का, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इवन हमारे आसपास में आने वाली हमारी नई जनरेशन है, भले वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनकी सोच वैसी नहीं है जैसी हमारी सोच थी कि बुद्ध के शिक्षा को लेने की। हमारा बच्चा है, हमारे बुद्ध की शिक्षा ना सुन पाता है, ना समझ पाता है, क्योंकि हम उसको उस परिप्रेक्ष्य में बताने में सफल नहीं है कि उसको किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं को वैज्ञानिक तौर पे या मनोवैज्ञानिक तौर पे उसको हमने समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा अध्ययन नहीं होगा कि मन क्या है, मन किस प्रकार से कार्य करता है, मन में क्या क्या बीमारियां होती है, मन में किस प्रकार से उस बीमारियों को दूर करने के लिए बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं कैसी, ध्यान साधना हो या शील का आचरण हो, किस प्रकार से मदद करता है। अगर इस उद्देश्य से अगर हमारे आने वाले जनरेशन को भी अगर हम बताने में अगर सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण ही ये है कि हम मनोविज्ञान के तौर पे या बुद्धिस्ट मनोविज्ञान के तौर पे हम और आगे अभ्यास हमारा नहीं के बराबर है, या उधर हम बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे। तो उसके बाद भी बहुत सारा मनोविज्ञान के ऊपर किताबें लिखी गई है कि जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, पद्मश्री जो सिल्वा जो है श्रीलंका के, उन्होंने भी उस पर ग्रंथ लिखा है। हर्बर्ट बेनोइट करके जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी बौद्ध मनोविज्ञान को लेके किताब लिखी हुई है। ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान के ऊपर भी बहुत सारी किताबें आई है। मतलब 1960 और 70 के दशक में ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो ध्यान का या विपश्यना माइंडफुलनेस को इतना प्रमोट किया गया है, विशेषतः साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से। वो कोई बौद्ध नहीं था, वो पारंपरिक बौद्ध व्यक्ति नहीं था, वो एक साइकोलॉजिस्ट था, वो मनोवैज्ञानिक था। लेकिन जैसे जैसे वो बुद्ध के शिक्षा के संपर्क में आया या बौद्ध ध्यान गुरु के संपर्क में आया, और उसे लगने लगा कि मन सही में क्या है, मन का बिहेवियर क्या है, मन का कैसा और सखोल अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे जानते जानते ही वो संपर्क में आए और वो स्वयं को ही बदल 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 दिया उन्होंने। हाँ, उनका देखने का पूरा तरीका ही बदल गया जब उन्होंने ध्यान साधना की, जब मन के विभिन्न किताबों का बौद्ध धर्म में अध्ययन किया। और हम देखते हैं कि 1970 के दशक में माइंडफुलनेस जो है, ये बहुत ही एक मनोविकार चिकित्सा का सबसे बड़ा टेक्निक बना है। जो जॉन कैबेट जिन नाम के जो मनोवैज्ञानिक है अमेरिका में, उन्होंने सबसे बड़ा इस माइंडफुलनेस थेरापी को स्थापित करके वो भी जो मानसिक चिकित्सा का एक सबसे बड़ा माध्यम बना है, जिसे हम माइंडफुलनेस थेरापी कहते हैं। उसके बाद ब्रेन के ऊपर भी कैसा उस असर होती है, उसके ऊपर भी इसी के आधार पे थेरापीज है या चिकित्सा का निर्माण हुआ है। और उसके बाद में जिसे हम क्या कहते हैं, पेन मैनेजमेंट के ऊपर भी बौद्ध धर्म से या विशेषता ध्यान के माध्यम से किस प्रकार से उसका असर कम किया जा सकता है, पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ब्रेन में आने वाले जो नकारात्मकता है, ब्रेन का जो स्वरूप है उसको कैसे बदला जा सकता है, उसके केमिकल्स है, इवन उसका शेप है, उसका फंक्शन तक बदला जा सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारी थेरापिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके विकसित हो चुकी है। तो बौद्ध मनोविज्ञान का जो स्वरूप बुद्ध की शिक्षा से हमें और ग्रंथों में आने से और ग्रंथों से उसका जब अध्ययन होने लगा, और उसके बाद जिस प्रकार से आज हम इंडिपेंडेंट एक शाखा के तौर पे या शिक्षा या अध्ययन के तौर पे हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एक अपने आप में सब्जेक्ट हो चुका है। विशेषता कुछ भारतीय विश्वविद्यालय में पुणे में उसका कोर्स चलता है, और वेस्टर्न में तो बहुत सारे सेंटर्स है, बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर्स है, या साइकोलॉजी में भी बुद्धिस्ट मनोविज्ञान के तौर पे काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं। तो भले कोर्सेज और एजुकेशन इसमें इसका प्रभाव हुआ है या इसका विकास हुआ है, लेकिन एक बौद्ध होने के नाते हमने भी इस विषय को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम सूत्र पिटक का अभ्यास करते हैं, सूत्रों का अभ्यास करते हैं, लेकिन अब अभिधम्म पिटक के तरफ हमें पढ़ने का या मन के बारे में अधिक गहराई में
अभ्यास करने का हमारी बहुत कम रुचि है, और मुझे लगा कि इस कोर्स के माध्यम से कम हम उस रुचि को बढ़ा सकें और कुछ बातें हमारे मन को भी देखने का हमें एक अवसर मिल सके, क्योंकि अवसर तभी मिलता है कि जब हम छंद निर्माण करते हैं, इच्छा निर्माण करते हैं। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो सत्य तो वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन सत्य हमें दिखेगा नहीं। छंद ही है कि जो अधिष्ठान में परिवर्तित होके फिर वो स्मृति में परिवर्तित होके फिर वो प्रज्ञा में परिवर्तित होता है। जब हम उसके चैतसिक का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से मन में आने वाले जो घटक है, सूक्ष्म उसकी जो प्रक्रिया है, किस मन के साथ में कैसी चलती है, और हमारा मन क्यों बुरा होता है, क्यों हम दुखी होते हैं, और अच्छा मन हमें कैसे सुख देता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जिस प्रकार से कोई वैज्ञानिक अपने शरीर को पूरी तरह से देखता है और समझता है, उसी प्रकार से हम अपने मन को भी देख सकते हैं, और उसकी बहुत सारी प्रक्रिया से या उसका विधि विधान जो बुद्ध ने हमें बताया है, उसका इस्तेमाल करके हम आगे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि जो आधुनिक मनोविज्ञान का क्रम कैसे रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि बौद्ध मनोविज्ञान किस प्रकार से विकसित हुआ है 1900 से लेके अभी तक। वैसे हम देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान किस पार्श्वभूमि से शुरुआत हुआ है। जैसे कि कल के कुछ बातों में मैंने बताया था कि शुरुआत में जो मनोविज्ञान जो है एक आत्मा का अभ्यास, क्योंकि शब्द ही उस लैटिन शब्द से आया है, जिसका शब्द से जो अर्थ होता है आत्मा होता है, जिसे हम साइको कहते हैं, साइकी कहते हैं, और उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र मतलब मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके जो खास दार्शनिक रहे हैं या उसके अध्ययन करने वाले जो विद्वान रहे, जिसमें प्लेटो है, अरस्तु है या डेकार्ट है, जो यूनानी दार्शनिक जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के तौर पे उसकी मान्यता या उसकी अवधारणा रखी थी। लेकिन ये परिभाषा जो है 16वीं शताब्दी तक ही प्रचलित रही। 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान का एक दायरा था, एक एस्पेक्ट था कि जो आत्मा को लेके अभ्यास करता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी अगर हमें एक ही अगर अर्थ पता है, जो अभी मैंने बताया कि आत्मा का अभ्यास, तो कभी भी हम जो बौद्ध लोग हैं कभी भी मनोविज्ञान की तरफ जाएंगे कि नहीं तो आत्मा का अभ्यास बताता है, तो हम क्यों आत्मा का अभ्यास करें। मनोविज्ञान शब्द से भी हमें क्या कहते हैं कि परेशानी हो सकती है या हम उसको नकार सकते हैं, क्योंकि उसमें जो शुरुआत हुई थी वो निश्चित ही है आत्मा के अध्ययन को लेके ही हुई थी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि विज्ञान या साइंस किस प्रकार से वेस्टर्न में या आधुनिक जगत में बदलते जाता है, और उसकी परिभाषा भी बदलती जाती है, और उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है, भले वो शब्द वही हो, क्योंकि मनोविज्ञान शब्द दूसरा तो नहीं बना है, आज भी हम मनोविज्ञान ही कहते हैं। लेकिन अगर उसी अर्थ से देखेंगे तो शायद हम संभ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि बौद्ध मनोविज्ञान किसी आत्मा की बात नहीं करता है, और इवन आज का मनोविज्ञान भी आत्मा की बात नहीं करता है। 16वीं शताब्दी तक शायद उस प्रकार से वो बात करते थे, जैसे कि हमें पता है कि वैज्ञानिक जगत में भी 17वीं 16वीं शताब्दी के पहले जो एटम जो था उसको ही नित्य मानते थे कि एटम टूटता नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने उसको तोड़ के दिखाया, उसमें आणविक शक्ति है, और एटम बम का निर्माण हुआ। तो वैसे ही मन के बारे में भी जो एक सोच थी कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद थोड़ी संकल्पना बढ़ने लगी कि मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में उसको परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान मतलब मन और मस्तिष्क का अभ्यास करना, जो मनुष्य की भावनाओं को ऊर्जा को जो संचालित करता है, यह मन दिखाई नहीं देता है।
हाँ, उसका कोई जैविक अस्तित्व नहीं है, लेकिन मस्तिष्क का जैविक अस्तित्व है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। लेकिन मन की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा है, भावनात्मक ऊर्जा है, और इस भावनात्मक ऊर्जा को ही वो मन कहते हैं, और उसका शारीरिक स्वरूप जो है मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना जो है दार्शनिक पॉम्पोना जे और लॉक एंड ब्रकली, इन 3 महान विद्वानों ने इसकी स्थापना, इस अवधारणा रखी थी, लेकिन वे भी इसमें सफल ना हो सके, क्योंकि यहाँ से भी जो साइकोलॉजी जो है वो पूरी तरह से अस्वीकार किया गया इस परिभाषा को कि इसका अध्ययन करना मनोविज्ञान है। फिर आगे और इसका दायरा बदल जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी मैंने बात 1903 में जब वो अनागारिक धर्मपाल जी को बुलाते हैं, जो वैज्ञानिक जो है अमेरिकी वैज्ञानिक विद्वान विलियम जेम्स, इन्होंने जो मनोविज्ञान के वो आधुनिक जनक भी कहा जाते हैं, उन्होंने जो परिभाषा जो की है और मनोविज्ञान का जो अर्थ लगाया है वो है चेतना का विज्ञान, स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शसनेस। और उनके साथ में जो और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम हम सुनते हैं, विलियम वुंट है, वाइंस टिश्नर है, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक जो थे उसमें विलियम जेम्स सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, और विलियम वुंट भी। तो उन्होंने मनोविज्ञान का अभ्यास मतलब चेतना के प्रवाह का अभ्यास, स्टडी ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शसनेस, प्रवाहित चेतना का अभ्यास। देखिए कि जो परिभाषा शुरुआत में जो थी 16 के पहले और 17 के बाद 19 में वो पूरी तरह से वो परिभाषा बदल गई, जो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे चेतना का, जिस चेतना को लेके हम अभ्यास करने वाले हैं बौद्ध धर्म के आधार पर, और उसमें वही परिभाषा 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स जैसे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान में एक नया दर्शन या नया एक नई सोच को सामने रखा। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मनोविज्ञान का जो संपूर्ण स्वरूप यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, आगे फिर भी और एक अध्ययन आगे बढ़ता है जिसे हमें और देखने जैसा है, वो है बिहेवियर साइंस। साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार विज्ञान है। ये किसने कहा है? जे.बी. वाटसन। उन्होंने वैज्ञानिक मनोविज्ञान को और एक नया पहलू जोड़ दिया, हाँ, कि जो हम व्यवहार करते हैं काया वाचा मन से या समाज में या पूरे इस एनवायरनमेंट में, उस सभी का अध्ययन करना, जो 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का जो एक क्या कहते हैं कि अंतिम स्वरूप, जिस स्वरूप से पूरा आधुनिक मनोविज्ञान अभी आगे बढ़ चुका है, जो बिहेवियर साइंस के तौर पे मनोविज्ञान को देखा जाता है। साइकोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आपका मानसिक भी बिहेवियर आ जाता है और बाहर का भी बिहेवियर आ जाता है। बौद्ध धर्म में जिसे हम चेतना कहते हैं और चेतना से किए हुए कर्म कहते हैं, है ना। तो वो संपूर्ण जो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो हमें जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य की स्पष्टता नहीं होती है तो बौद्ध धर्म भी हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म को भी एक दूसरे शब्दों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास में पहले के शब्द है, उस शब्द से अगर आप जानना चाहोगे तो शायद बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें हैं समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि बुद्ध के शब्दों में जो हम धर्म सुनते हैं वो 2500 साल पहले के हैं या 2000 साल पहले के हैं, पाली भाषा के हैं। जब उसका हम पाली भाषा ही सुनते हैं या उसका कुछ अर्थ घटन भी सुनते हैं, और उसमें भी बहुत सारे उसमें संभ्रम रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे कल्चर को ट्रांसफॉर्म करके आए कि हम तो पूरी तरह से भूल चुके थे कि हम बौद्ध हैं। बाबा साहब ने फिर से हमें कल्चर दिया है, तो जिस कल्चर से हम हमारे
कॉन्शसनेस में या हमारे आसपास में शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर उस आधार पे अगर आप बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से समझना चाहोगे तो शायद संभव नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं ओरिजिनल शब्दों को हमें ढूँढना पड़ेगा कि बुद्ध उसमें क्या बताना चाहते हैं और साथ-साथ में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी उसे क्या कहते हैं। क्योंकि हम आधुनिक हमारी कॉन्शसनेस है। हाँ, हमारी कॉन्शसनेस क्या है? आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी उसे क्या कहते हैं, किस प्रकार से मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान किस प्रकार से बातें कर रहा है। भले हमें पूरी तरह से उसका अध्ययन ना हो, लेकिन इतनी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि कब बना, किसने बनाया, क्या उसका अप्रोच था, क्या उसकी डेफिनेशन थी या है, ताकि हम उसके आधार पे अपने बुद्ध की शिक्षाओं को और गहराई में हम समझ सकें और हमें गहरी स्पष्टता हो सके। अन्यथा जो ज्ञान जो है, संज्ञा का ज्ञान हमें दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो हमें झूठ भी बताता है, मिथ्या भी बताता है और सत्य भी बताता है। संज्ञा का ज्ञान क्या करता है? बोध क्या करता है? वो हमें मिथ्या भी बताता है और सत्य भी बताता है। अगर मिथ्या को समझ जाओगे और उसी को पकड़ लोगे कि यही सच है, तो वो शब्द जो है वो हमें बहुत कुछ हानि दे सकता है। हाँ, लेकिन उस संज्ञा के पीछे सत्य भी छुपा हुआ है। तो ये हमारा काम है कि हम संज्ञा से हम जो बोध लेना चाहते हैं, और संज्ञा मतलब यही जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो आपको मन के अंदर जो संज्ञाएं आती रहती हैं, शब्द आते रहते हैं, शब्द के रूप में जो विचार आते रहते हैं, सभी संज्ञाएं हैं। तो मनोविज्ञान की परिभाषा के तौर पे इतने सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा करके बताया है कि मनोविज्ञान एक सर्वोत्तम परिभाषा है। यह हो सकती है कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करना। तो ये बौद्ध धर्म से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। पिल्सबरी के अनुसार सबसे अधिक संतोषजनक रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा ह्यूमन बिहेवियर, जो उसका व्यवहार है उसका अध्ययन करने वाली शिक्षा या अभ्यास करने की पद्धति को हम मनोविज्ञान कहते हैं। वुडवर्ड्स ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। कि वातावरण के साथ उसके जो अभिव्यक्ति जो होती है उसका क्रियाओं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। मेवड्यूल्स कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार तथा आचरण का विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव विज्ञान है। जो अगर हम शील की बात करते हैं, सदाचारण की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, वही मनोविज्ञान का नया स्वरूप आगे आ रहा है। वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है, प्योर और पॉजिटिव साइंस। स्किलर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, जो हमें ध्यान से और हमारे अलग अलग व्यवहार से हमें आ सकता है। क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो ये व्याख्या मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम बुद्ध के मनोविज्ञान की जब बात करेंगे तो हमें ये संभ्रम नहीं होना चाहिए कि मन ऐसे कैसे काम कर सकता है, मन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें परिभाषा में ये बताया जा रहा है कि इसका हमें किसका अध्ययन करना है। उसमें व्यवहार भी आएगा, भावना भी आएगी, आपके विचार भी आएंगे, क्रिया भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगा, या बीमारियाँ या विकार भी आएंगे, सकारात्मकता भी आएगी, अनुभूतियाँ भी आएगी। इन सभी बातों का हमें वैज्ञानिक तौर पे, वैज्ञानिक पद्धति कैसी होती है? ऑब्जर्व करना, जिसे हम अवलोकन कहते हैं, संकलन करना, एकत्रित करना उस अनुभव को और उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद में उसका निदान करना, यही वैज्ञानिक पद्धति है। तो अगर हमें बुद्धिस्ट मनोविज्ञान को अगर समझना है तो आधुनिक मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि हम किसका अभ्यास करने वाले हैं। हमें सही में क्या करना होगा? हमें बौद्ध मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, और जिससे हमारा जो अभ्यास जो है वो अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। अन्यथा हमारा अभ्यास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा।
फिर से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की जो विशेषताएं जो है, जो हमने देखा है कि जो व्याख्या में बताई गई है ऑलमोस्ट वही इसकी विशेषता है कि व्यवहार का विज्ञान है। इसमें मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम इसी व्याख्या को अगर बौद्ध विज्ञान के साथ में लगाते हैं तो यहाँ पे और एक स्टेप है। यहाँ पे मनुष्य और पशु का अध्ययन तो किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में मनुष्य बुद्ध कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ी तफावत है आधुनिक मनोविज्ञान में और बौद्धिस्ट मनोविज्ञान में। और आजकल ऐसे कुछ मनोविज्ञान की नई शाखाएं आ रही है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी या ट्रांसेंडेंटल साइकोलॉजी, जिसमें व्यक्ति कैसे ट्रांसेंडेंटल बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, या प्योर बन सकता है। इस साइकोलॉजी को लेकर भी बहुत सारी शाखाएं आजकल उस पर अध्ययन कर रही है। लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट साइकोलॉजी का परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि बुद्ध ने सिर्फ मानव की ही बात नहीं की, मानव के मन की बात नहीं की, बल्कि मानव कैसे बुद्ध हो सकता है या बुद्ध के चित्त को कैसे विकसित कर सकता है, इसका भी अध्ययन हमें बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में स्पेसिफिक जो हम करने वाले हैं उसमें हमें मिलने वाला है। तो इसमें जैसे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की जाती है। कॉग्निटिव साइंस मतलब हमारा जो संज्ञात्मक अभ्यास है, संज्ञात्मक हमारी क्रिया कैसी होती है, जैसे कि स्मृति है, विस्मृति है, कल्पना है, संवेदना है, गुस्सा आना, हंसना, रोना, ये सभी जो प्रक्रिया, बोलना, चलना, फिरना, ये सभी अध्ययन जो है मनोविज्ञान के आधार पर करने की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जब बोलते हैं तो उसमें मन कैसे काम करता है, हंसते हैं तो गुस्सा आता है, तो कोई कल्पना आती है, तो स्मृति आती है, तो दोनों प्रकार से जब हमारी इसमें गड़बड़ हो जाती है तो मनोविकार बन जाता है। अभी मनोविकार, हाँ जी, हाँ आएगा, हम बाद में बात करेंगे सुभाष जी। ठीक ठीक। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, जो मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम बौद्ध मनोविज्ञान में देखेंगे तो उसमें भी वही बात कही गई है। लेकिन जब हमें लगता है कि जैसे कि कल्पना है या कोई स्वप्न है या पूर्व जन्म है, संवेदना है, हंसना है, तो जब हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे संभव है। लेकिन जबकि मनोविज्ञान इस पे अभ्यास कर रहा है कि ये संभव है। जो आप सोचते हैं उसकी कैसे आप पे असर होती है, कोई कल्पना आपके मन में अगर आती है अच्छी और बुरी, उसकी असर कैसी होती है, उसका अध्ययन आजकल मनोविज्ञान में हो चुका है, हो रहा है। अगर हम इसका भास है तो हम अपने बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी सोच सकते हैं और जानने का प्रयास कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का स्वप्न आना, कल्पना आना, विचार आना, संवेदना आना, उसको हमने कैसे अवलोकन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी परिस्थिति पे हमें आधारित रहना होता है। कोई हमें बाहर का व्यक्ति मदद करता है, जबकि बौद्ध मनोविज्ञान हमें स्वयं को हेल्प करनी है। ऐसे हमें टेक्निक्स सीखने हैं, ऐसे कुछ हमें पद्धतियाँ सीखनी है कि हमारा अवलोकन हम कैसे करें, हम अपने आप को कैसे पहचानें, हम अपनी बीमारी, हमारे मनोविकार, हमारी जो समस्या है उसको कैसे देखें। यही सबसे बड़ी तफावत आधुनिक मनोविज्ञान में और बौद्ध मनोविज्ञान में हम देख सकते हैं। और इसलिए हमारा जो अभ्यास करने का जो उद्देश्य है या जो हम प्राप्त करने वाले हैं वो सबसे ग्रेट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में भी जो बताया जाता है उससे कई गुना। तो इस दोनों अभ्यास में हमने तफावत करके भी देखनी है, लेकिन बहुत सारी बातें हमने आधुनिक मनोविज्ञान की जो विशेषता है या उसका जो डेवलपमेंट है उसको भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि हमें अभ्यास करने में आज के परिप्रेक्ष्य में एक हमें प्रॉपर तरीका हम ढूंढ सके और हमारा अभ्यास और हमारा खुद का अवलोकन जो है बौद्ध मनोविज्ञान को देखने का एक सही तरीके से हम आगे जा सकें। और इसकी जो प्रकृति जो है या उसका नेचर जो है वो 4-5 बातों पे डिपेंड करता है कि मनोविज्ञान की कोई भी अभ्यास जो है उसकी एक विशिष्ट विधि होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो
बुद्ध ने भी हमें विशिष्ट विधि बताई है। शील समाधि प्रज्ञा ये विधि है। जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो श्रुत में प्रज्ञा, भावनामय और चिंतन में प्रज्ञा आती है। उसी प्रज्ञा को अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अवलोकन करना, ऑब्जर्व करने के बाद में उसको एनालिसिस करना। मुझ में गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो बाहर से तो हमें दिखाई देता है कि इसके वजह से गुस्सा आया है, लेकिन उसी के साथ साथ में हमें यह भी ऑब्जर्व करना है कि मेरे भीतर भी गुस्सा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। अगर भीतर ही गुस्सा नहीं होता तो बाहर किसी परिस्थिति से गुस्सा आ रहा है तो वही पर्याप्त कारण नहीं है। लेकिन हम अवलोकन नहीं करते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम अवलोकन करने की जो प्रक्रिया हम भूल चुके हैं। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अवलोकन करके जब हम उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या बात है, कौन सी बातें हैं, कौन से समय में आता है, कौन सा मन काम करता है, कौन से मन के भीतर जो आने वाली जो घटनाएं हैं या फैक्टर्स है वो क्या है, तो सभी का अध्ययन हमें बुद्धिस्ट मनोविज्ञान में, बौद्ध मनोविज्ञान में भी हम वही करेंगे कि जिस प्रकार से एक रिसर्चर, एक संशोधक जब मनोविज्ञान का अभ्यास करता है या रिसर्च करता है और वो रिसर्च करने से उसको पीएचडी की डिग्री मिलती है या वो पारंगत होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बौद्ध हैं ये सभी मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, उसमें हम पारंगत हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमें वो कल्चर मिला है, वो हमें रास्ता मिला है, पारंपरिक तौर पे हमें विरासत मिली है, और जो पारंपरिक तौर पे जो विरासत मिली है वो आज के आधुनिक मनोविज्ञान से भी श्रेष्ठ है। लेकिन उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए हमें जो परिस्थिति जो है या जो चीज़ें हो रही है उसका भी अध्ययन करना हमें उतना ही आवश्यक है, ताकि लोगों की ज़रूरत क्या है। कोई विद्यार्थी आपके पास में आ रहा है, कोई नया सोच का इंसान आ रहा है और आप उस प्रकार से उसको देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे और उस प्रकार से आप उसके साथ में डील ही नहीं कर रहे, तो एक बौद्ध दूसरे इंसान को मदद ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उस प्रकार से अपने आप को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेनिंग एक पारंपरिक बौद्ध धर्म को समझते हुए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे हमारी ज़रूरत है वहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली विधि है कि वैज्ञानिक पद्धति को हमने अपनाना है या अपनाया जाता है। हमें किसी भी विषय को, विशेषता जो भी अध्ययन किया जाता है वो ऑनेस्टेबल होता है, प्रामाणिक होता है। ये सबसे बड़ा उसकी क्या कहते हैं, स्वभाव है, उसका गुण है कि समस्या के साथ में देखना, उस कारण के साथ में उस समस्या का अध्ययन करना, वही ऑनेस्टीनेस है, प्रामाणिकता है। जब हम अपने द्वेष को कारण के साथ में देखते हैं, अपनी मैत्री को कारण के साथ में देखते हैं, तो हम प्रामाणिक हो जाते हैं कि मुझ में मैत्री है क्योंकि मैं जानता हूँ उसका कारण क्या है। अगर मुझ में द्वेष है तो मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर द्वेष है या भय है, या जिस प्रकार से भी हम समस्या में है, तो लोगों को भी हम उस प्रकार से देख सकते हैं, उनको उस प्रकार से मदद कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ है, ये भविष्य की जो योग्यता है या भविष्यवाणी कर सकता है कि आज मैं अगर अच्छा नहीं हूँ तो कल मैं और दुख में जा सकता हूँ। अगर मैं आज अच्छा बनूँ तो कल मैं और बेहतरीन बन सकता हूँ। तो ये कोई काल्पनिक भविष्यवाणी नहीं है, वास्तविकता पे आधारित भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का मतलब जब ये शब्द ही सुनते हैं तब हमें लगता है कि ऐसे कैसे भविष्यवाणी कोई किसी की कर सकता है, लेकिन उस अर्थ से भविष्यवाणी नहीं है। हमारे सत्य को जानते हुए उसकी जो योग्यता है, मन को जानने की जो योग्यता है, अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमारा जो आने वाला समय है वो कितना अच्छा हो सकता है या कितना दुख में रह सकता है, इसको हम देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्तमान से हम भविष्य को देख सकते हैं और वो सार्वभौमिक होता है। जब हम अपने लिए देखते हैं तो पूरे विश्व के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि जिस कारण से मुझे दुख होता है उस कारण से औरों को भी दुख ही होगा। क्यों? क्योंकि उस कारण के गहराई को मैंने देखा है कि लोभ किसी को भी सुखी नहीं कर सकता है। लोभ किसी को भी सुखी नहीं कर सकता है।
द्वेष से कभी भी द्वेष शांत नहीं हो सकता है। द्वेष से वैर वैर को अवैर से ही शांत किया जा सकता है। तो ये सार्वभौमिकता है, वैश्विक तत्व है। जब हम उस तत्व को प्रमाणित करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो सभी चीज़ें मनोविज्ञान में भी की जाती है। और हम भी जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें भी वही चीज़ें हमें देखनी है या समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से हमारा मनोविज्ञान कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को उस तरीके से देख सके जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम इच्छा तो रखते हैं, लेकिन हमारे पास में वो तरीका नहीं है कैसे देखें। हम बुद्ध तो होना चाहते हैं या संसार से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो तरीका जो है वो हमारे पास में पूरी तरह से हमने निर्माण नहीं किया है। बुद्ध ने तो बता दिया है, हमारे आसपास के जो मित्र है या जो हमारे आसपास का हमारे विद्वान हैं वो बता देते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप में हमें समझ में नहीं आता है, मुझे जब समझ में नहीं आता है, तो बाकी सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। वैसे ही आपको अपने आप कितना समझ में आता है, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लोग कितना समझाते हैं और हमें लगता है कि हमें समझ में आया, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम स्वयं अपने भीतर को देखने का प्रयास नहीं करते, विशेषता जब तक हम अपने मन को और मन में आने वाले जो विचार है या मन का अध्ययन है वो गहराई में नहीं करते, तब तक हमें पूरी तरह से हमारी बुराई है, हमारी अच्छाई है, हमारा शिलाचरण है, हमारा धम्माचरण है, वो पूरी तरह से हमें स्पष्ट नहीं होता है। तो देखते हैं कि जो आज के विषय को थोड़ा हम छूने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अभिधम्म आधारित मनोविज्ञान क्या है। मैं फिर से पीछे आके आपको बताता हूँ कि हमने देखा है कि बुद्ध के दर्शन का मनोविज्ञान क्या था। बाद में हमने देखा कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध मनोविज्ञान कैसे किस समय और किसके माध्यम से आया। बाद में हमने देखा कि मॉडर्न मनोविज्ञान की शुरुआत अलग अलग समय में होते हुए उसकी जो परिभाषा कैसे बदलती गई। और हमने ये भी थोड़ा समझने का प्रयास किया कि मॉडर्न मनोविज्ञान के जो भी पहलू है, जो भी उसकी विशेषता है, वो विशेषता कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी है। लेकिन थोड़ा हमने ये भी देखा कि दोनों में जो साम्य है और भिन्नता जो है उसको भी हमने देखा कि भिन्नता उसमें ये है कि बौद्ध मनोविज्ञान स्वयं को अतदीप भव इस मार्ग को बताता है कि स्वयं का स्वयं परीक्षण करते हुए हमें सत्य को प्राप्त करना है या बुद्ध बनना है। और उसी के मार्ग को और गहराई में समझने के लिए हमें अभिधम्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी मनोविज्ञान, जैसे कि मैंने बताया कि 90s में क्रिस डेविड ने जो भाषांतर किया था वो अभिधम्म के ग्रंथ का धम्म संगनी का ही भाषांतर करके सबसे पहले बौद्ध धर्म कैसे मनोवैज्ञानिक है इसको उन्होंने प्रस्तापित किया था। तो अगर हमें भी अगर बौद्ध मनोविज्ञान क्या है तो थोड़ा हमें प्रयास करना पड़ेगा कि अभिधम्म या अभिधम्म पिटक का विषय और उसका संदर्भ क्या है, उसके बारे में हमने थोड़े कुछ भाषांतरित अगर आपके पास में किताब उपलब्ध है तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कुछ किताब या कुछ टेक्स्ट मैं कल आपको भेजूंगा, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में भी है, तो उसको आप ज़रूर रेफ़र करिएगा ताकि आपको पढ़ने से और ज़्यादा कुछ बातें आपको पता चल सकती है। तो आज के विषय में जो हम देखने वाले हैं वो है अभिधम्म आधारित मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है और कैसे उसमें बताया गया है ताकि हम उससे स्पष्ट हो सके। तो इस विषय को समझने के लिए हम 3 बातों को
ध्यान में रख सकते हैं कि इन 3 बातों का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास हमें आगे लेके जा सकता है। वो है कि अभिधम्म पिटक में बौद्ध मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, हम संक्षिप्त में जानने वाले हैं। और साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि ये जो इसका जो मानसिक और आधुनिक स्वरूप जो है वो किस प्रकार से इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसको भी हम जानेंगे। देखते हैं कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हमें समझना है, जिस प्रकार से हमें अभी तक हमने जो हमने मनोविज्ञान के अलग अलग पहलुओं को हमने देखा है, उसी के आधार पे अगर हम अभिधम्म पिटक के विषय को देखते हैं कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं जो है, जो हमें अलग अलग पिटक में संकलित होते हुए हमें पता है, जिसे हम पाली बौद्ध साहित्य कहते हैं, सूत्र पिटक, जिसमें सभी बुद्ध के सूत्रों का संकलन किया है, विनय पिटक जिसमें भिक्षु भिक्षुणी के नियमों का संकलन किया है, और जो अभिधम्म पिटक जो है उसमें बुद्ध की जो उच्च शिक्षा है या बुद्ध का उच्च दर्शन है, विशेषता फिलोसॉफिकली और विशेषता मनोविज्ञान का, कि मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार का मन किस घटकों के साथ कार्य करता है, उसका पूरा विश्लेषणात्मक वर्णन जो है हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। इसका मतलब है कि इसका अभ्यास मतलब बहुत गहन है, जिसमें शारीरिक और मानसिक घटनाओं को सूक्ष्मता से उसका अर्थघटन किया है। जैसे कि अगर हम बॉडी को स्कैन करते हैं या बॉडी का हम सर्जरी करते हैं या किसी प्रकार का जब हम ऑपरेशन करते हैं, तो हम हर एक जो उसमें पारंगत है उस सर्जरी में या उस विषय के अंदर, वो एक एक बातों को बहुत बारीकाई से देखते हैं या वो समझते हैं कि किस प्रकार से शरीर में चीज़ें होती है और किस प्रकार से उस पर कार्य करना है। तो अभिधम्म पिटक भी ऐसे है कि मन की जो सकोलता है, मन और शरीर की जो सकोलता है, या संसार में घटने वाले जो भी घटना है, उसका सूक्ष्म वर्गीकरण हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। और इसलिए कभी कभी उसमें बहुत संक्षिप्त उसमें वर्णन होने के वजह से हम उस पर अध्ययन बहुत कम करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर जो लिखे हुए ग्रंथ है, विश्लेषण है, टीकाएँ है, उसके आधार पे बहुत सारा साहित्य निर्माण हुआ है, तो ज़रूर हमने पढ़ने में रुचि रखनी चाहिए। और मेरी भी रुचि इसी प्रकार से बढ़ती गई है कि अभिधम्म पिटक का जो उसमें वर्णन है मन को लेकर, वो बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन उसमें किया गया है। अगर हम काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है, लेकिन बौद्ध परंपरा के सूत्रों से या सूक्तों में इसका पूरी तरह से वर्णन है कि अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षा कैसी है और कहाँ से इसका स्रोत मिलता है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा को हम ज़्यादातर 4 आर्य सत्य है या प्रतीत्य समुत्पाद है या शील है या पंचदम्मेंद्रिय है या 37 बोधि पक्ष है, या जहाँ जहाँ पे भी हम बुद्ध के उपदेश को हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में हमें प्रामाणिकता मिलती है कि ये बुद्ध की शिक्षा है। लेकिन जब हम अभिधम्म पिटक के बारे में उसके इतिहास को ज़्यादा हम उसका अध्ययन नहीं करने के वजह से लोगों की सिर्फ हम ऊपरी तौर की बात सुन लेते हैं, या कोई एक आधी किताब में ऐसा बताया जाता है उसी को हम मान लेते हैं, और हम पूरे गहराई से अलग अलग उसके जो पहलू जो है या साहित्य का अध्ययन नहीं करने की वजह से हमारे पास में पूरी सोच नहीं होती है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बुद्ध के समय से जब भारत में बौद्ध धर्म रहा है, अशोका के समय से लेके 12वीं शताब्दी तक, और उसके बाद बौद्ध धर्म अशोका के समय श्रीलंका में गया, श्रीलंका से म्यांमार है, थाईलैंड है, या जितने भी अभी बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ पे जो बौद्ध धर्म गया है, और वहाँ पे बौद्ध धर्म जाने के बाद
वहाँ की जो परंपराएं आज जीवित है, तो जीवित किस में है? सिर्फ सुत्त पिटक और विनय पिटक में नहीं है। अगर अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षा नहीं होती, अगर महेंद्र अगर वो श्रीलंका में लेके नहीं गया होता, तो अभिधम्म पिटक उनकी परंपरा कैसे बनती? अभिधम्म पिटक का अध्ययन क्यों करते? अभिधम्म पिटक के बारे में इतनी वो रुचि क्यों रखते? अभिधम्म पिटक के अध्ययन पे इतना वो संशोधन क्यों करते? तो ये प्रश्न हमने पूछना चाहिए। म्यांमार में आज जाइए, म्यांमार में पूरी तरह से अभिधम्म पढ़ाया जाता है, बच्चे बच्चों को पढ़ाया जाता है, रोज़ पढ़ाया जाता है। उनके पूरे कल्चर में अभिधम्म पूरी तरह से उनकी शिक्षा में या उनके पूरे जीवन में फैल चुका है। लेकिन जब हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, तो हम कहीं न कहीं एक सीमित दायरे में ही बौद्ध धर्म को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें आगे और पढ़ने का या उसके बारे में और जानने का कहीं न कहीं हम प्रयास कम करते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, या बुद्ध का ही ये वचन है, या बुद्ध से आई हुई ही ये शिक्षा है, जिसे बुद्ध ने बहुत कम लोगों को बताई, या ऐसा कह सकते कि उन्होंने मनुष्यों को नहीं बताई, उन्होंने देव लोगों को बताई। यह भी देव लोग और मनुष्य लोग में हमारे मन में प्रश्न निर्माण हो जाता है, और उसी प्रश्न के कारण हम उस ग्रंथों को या उस शिक्षा को देखते ही नहीं कि देवों के लिए बताइए, हम तो मनुष्य हैं। क्योंकि देवों की कल्पना जब भी हम बौद्ध धर्म में हम सुनते हैं कि देवों के लिए या देवों ने कहा हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्व परंपरा है, देवी देवताओं की जो परंपरा है, वहाँ से हमारा मन सोचने लगता है। वहाँ की देवों की और देवता की परंपरा जो है, वो मनुष्य को गुलाम करने के लिए थी, या एक विश्व का जो सृजक करता है उसके अर्थ से देवी देवता की उसमें कल्पना की गई है। लेकिन जब हम बौद्ध परिप्रेक्ष्य में देवता देवी या देवलोक की अवस्था देखते हैं, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। एक विशिष्ट मानसिक अवस्था के जो लोग हैं, कि जो मनुष्य लोक में या देवलोक में, असुर लोक में, प्रेत लोक में, प्राणी लोक में, अलग अलग जो संसार का एक जो कॉन्शसनेस है, जिस कॉन्शसनेस को हम आँखों से सभी कॉन्शसनेस को देख नहीं सकते हैं। हम मनुष्य और प्राणी लोग को देख सकते हैं, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, आप चूहे को देख सकते हैं, बैल गाय को देख सकते हैं, कि क्यों प्राणी है, और उसमें जो चेतना है, उसका व्यवहार है, जब तक वो जीवित है तब तक उसमें चेतना का भी हमें एहसास होता है। लेकिन बाकी लोगों की चेतना को हम देख नहीं सकते। अभी देवलोगों की चेतना क्या हो सकती है, कहाँ पे वो रहते हैं, कैसी उसकी अवस्था होगी। तो इस बात को डाइजेस्ट करना, जिस उस मानसिकता से, जिस मानसिकता को हम छोड़ के आए हैं, तो बौद्ध होने के बाद ऐसे शब्दों को स्वीकार करना, या ऐसे शब्दों के साथ में बुद्ध की शिक्षाओं को देखना सुनना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हमने मन को थोड़ा खुला रखना चाहिए, क्योंकि शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है। हाँ, शब्द अगर आप पकड़ के बैठोगे कि हाँ देव मतलब अभी बुद्ध ने देव को बताया, तो क्या इस शिक्षा से कौन सा देव था, कहाँ पे रहता होगा, हाँ क्या वो सही में था या नहीं था, हाँ बुद्ध ने ऐसा कैसे कह दिया होगा, और क्या वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मन को देखने का जो तरीका है, या कॉन्शसनेस की जो अलग अलग अवस्थाओं को देखने का ज्ञान जो है, वो आपके और मेरे पास में नहीं है, लेकिन शब्द है। जो शब्द आए हुए, उस शब्द से हम जानने का प्रयास करते हैं कि देवलोक की जो अवस्थाएं है, अलग अलग देवों की जो अलग अलग अवस्था है, उस देवलोक में जाके बुद्ध ने सबसे पहले अपनी माता को अभिधम्म का उपदेश दिया। ऐसा मैंने नहीं कहा है, बल्कि साहित्य में लिखा है, पाली साहित्य में ही लिखा है। विशेषता जो अगर आपने नाम सुना होगा, 5वीं शताब्दी में जो बुद्ध घोष बौद्ध आचार्य हुए हैं, उनकी जो अट्ठसालिनी जो अट्ठकथा है, जिसमें अभिधम्म पिटक के पार्श्वभूमि के बारे में वो पूरी जानकारी देते हैं कि बुद्ध ने अभिधम्म कहाँ पे किसको क्यों बताया था, क्या उसका अर्थ है, उसकी सभी चर्चा हमें
अट्ठशालिनी जो अट्ठकथा जो है, जो बुद्ध घोष ने लिखी हुई है 5वीं शताब्दी में, उसमें पूरी जिक्र मिलता है। और पूरे बौद्ध देशों में भी अभिधम्म पिटक को उसी प्रकार से देखा जाता है कि ये बुद्ध ने अपनी जो महा माता थी, जिनका मृत्यु होने के बाद देवलोक में उनका पुनर्जन्म हुआ था, वहाँ पर जाके बुद्ध जो है अपनी माता और वहाँ के सभी देवताओं को अब अभिधम्म पिटक का उपदेश देते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा भी वर्णन मिलता है कि ये जो देवलोक की अवस्था है या ये देवता है, उनका जीवन जो है मनुष्य जीवन से काफ़ी लंबा होता है। ऐसा कहते हैं कि हमारे 100 साल, अभी हम उसमें विश्वास रखें या ना रखें वो हमारी बात है, लेकिन चेतना, चित्त और मन जो है, जो बुद्ध देख सकते हैं या बुद्ध ने जो कहा है या बुद्ध ने जो देखा होगा, उसको प्रमाणित करने का आज हमारे पास में ऐसा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन हम अपने मन से तर्क कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या ऐसा हो भी सकता है। ऐसा कहते हैं कि वो जो देवलोक की अवस्था के जो लोग हैं, जो मनुष्य लोग में 100 वर्ष जीते हैं, हम लोग अगर 100 वर्ष जीते हैं तो वहाँ के जो देवलोक जो है उनका 1 दिवस होता है, ऐसे देवलोक। और ऐसा कहते हैं कि उस देवलोगों का जो मन जो है काफ़ी शांत होता है, स्थिर होता है, उस बातों को वो बहुत सहजता से समझ सकते हैं, मनुष्य से भी ज़्यादा। ऐसे देवलोक की अवस्था में जाकर जहाँ पे उनकी माता का पुनर्जन्म हुआ था, और बाकी उस समय के जो भी देवलोक थे उनको 3 महीना तक बुद्ध जो है उपदेश देते हैं, जिसे अभिधम्म कहा जाता है, जिसमें चित्त और चैतसिक की या मन और मन में आने वाले जो घटक है उसका पूरी तरह से वर्गीकरण करके उनको समझाते हैं कि जीवन कैसे अनित्य है, और कैसे यहाँ से भी देवलोक भी सुरक्षित नहीं है, वो भी अंतिमता परिवर्तन होके हम फिर से मृत हो सकते हैं या फिर से मनुष्य लोक में जन्म हो सकता है, अगर हम अभिधम्म के माध्यम से अगर चित्त को या चित्त की सूक्ष्मता को अगर हम जानते हैं तो उसी जगह से प्रज्ञा से हम आनंद और बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो देवलोक की भी अवस्था मनुष्य के लोक के जैसे ही है अगर अनित्य के रूप में देखा जाए, लेकिन अगर उनके मानसिक रूप में देखा जाए तो मानसिक रूप में वो काफ़ी बलशाली होते हैं, उनकी स्थिरता जो है वो काफ़ी सूक्ष्म होती है, काफ़ी प्रबल होती है, और इसलिए बुद्ध ने अभिधम्म की शिक्षा जो है देवलोक को दी है, ऐसा कहते हैं और लिखा गया है। और इस बात को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे मन की जो गहराई है उसका कहीं ना कहीं मुझे एक एहसास है। अगर उस एहसास से अगर हम देख सकते हैं कि मन जो हम समझते हैं उतना ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म मन है, और बुद्ध के मन को और बुद्ध के वाणी को भी समझना इतना सरल नहीं है। ऐसी एक घटना भी आती है कि सारिपुत्र बुद्ध को कहते हैं कि भगवान आपके जैसे आप ही महान हो, लेकिन फिर बुद्ध उसको कहते हैं कि सारिपुत्र क्या आपने मेरे पहले बुद्ध को आपने देखा है कि वो कितने महान है? क्या आपने मेरे बाद में आने वाले बुद्ध को जाना है कि वो कितने महान है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप महान हो? तो मतलब बुद्ध के वर्णन को भी वर्णित करना बुद्ध के सामने भी सारिपुत्र जैसे विद्वानों को संभव नहीं हो सका कि सही में बुद्ध को जानना, या बुद्ध ने बुद्ध की जो वाणी है या बुद्ध का जो कुछ भी हम अनुभव अलग अलग सूत्रों में देखते हैं, तो उसी में अभिधम्म पिटक का जो बुद्ध ने देवलोक में उपदेश दिया और बाद में उसका संक्षिप्त सार रूप सारिपुत्र को आकर रोज बताते थे, और सारिपुत्र उसी उपदेश का एक संक्षिप्त स्वरूप जो है जो विद्वान और 500 अनंत भिक्षु थे उनको बताते थे। तो इस प्रकार से ये परंपरा अभिधम्म पिटक की अभिधम्म इस शिक्षा की बनी है, और वहीं से
जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो पहली संगति में जो महाकाश्यप जो होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वही ऐसा कहते हैं पारंपरिक रूप में कि उन्होंने अभिधम्म पिटक का संज्ञान किया था। जैसे कि आनंद ने सूत्र का संज्ञान किया, जिसे हम सूत्र पिटक कहते हैं, और विनय का उपाली ने संज्ञान करके जिसे हम विनय पिटक कहते हैं। वैसे ही महाकाश्यप जो अध्यक्ष थे, उन्होंने अभिधम्म के कुछ सूत्रों का संज्ञान किया, जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। और उसके बाद दूसरी और तीसरी संगति में हमें अशोका के समय ये पता चलता है कि सभी का फिर से पुनर्संकलन करके तीनों त्रिपिटकों को और विशेषतः अभिधम्म पिटक को फिर से सुचारू रूप से 7 ग्रंथों में उसको विभाजित किया गया। धम्म संगनी और फिर विभंग और पुद्गल पय्यति, धातु कथा और कथावत्थु, यमक और पठान। तो इन 7 ग्रंथों में जो 5वां नंबर का ग्रंथ जो है, जो कथावत्थु, जो उस समय के जो अध्यक्ष जो थे तीसरे बौद्ध संगति के मुगली पुत्र उनकी वह रचना है। तो इस प्रकार से 7 ग्रंथ जो सभी के उस समय के जो भी अनंत लोग एकत्रित हुए थे 1000, तो उन्होंने सभी ने मान्यता दी कि हाँ, ये त्रिपिटक के रूप में हमने उसको स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार से त्रिपिटक पहली बार भारत से मौखिक रूप में, उस समय लिखित रूप नहीं था तीसरी बौद्ध संगति में, जब वो भारत में था, जब वो श्रीलंका में गया महेंद्र और उनके साथियों के साथ, और उसके बाद में भी 200 वर्ष या 300 वर्ष के बाद में उसका पहला लिखित स्वरूप उसको रचना की गई। तो ये त्रिपिटक, विशेषतः अभिधम्म पिटक की जो पूरी संकल्पना जो है, बुद्ध के उपदेश से लेकर सारिपुत्र से भिक्षुओं में और भिक्षुओं से, उसमें से महाकाश्यप, फिर पहली संगति, दूसरी तीसरी संगति में और श्रीलंका में जाके वो पूरी रूप से उसका अंतिम स्वरूप आज हम देख पाते हैं। तो अभिधम्म ये कोई बुद्ध से अलग शिक्षा नहीं है, बुद्ध की शिक्षा है। इस पे हमने विश्वास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि उसमें मन का अध्ययन किया गया है, मन की जो सखोलता जो है, उसका जो चित्रण जो किया गया है, और उसके अभ्यास से ही हम बुद्ध की जो प्रज्ञा है हम जान सकते हैं। अगर मन का अध्ययन हम नहीं करते हैं, मन की जो सखोलता हम नहीं जानते हैं, तो बुद्ध की जो सही जो शिक्षा जो है, जो निर्वाण के तरफ ले जाने वाली है, फिर हमें सिर्फ अच्छा जीवन मिल सकता है हमारे पुण्य कर्म से, अच्छे आचरण से, लेकिन वो संसार में ही बार बार आने के लिए ही वो कारण रहेगा। हमें निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक हम सफलता से अपने चित्त का शुद्धि नहीं करते या उसको विमुक्त नहीं करते हैं। तो अभिधम्म पिटक में जैसे मैंने भी बताया है कि उसके अंदर जो 7 ग्रंथ है, धम्म संगनी है, विभंग है, धातु कथा है, पुद्गल पयंती, कथावत्थु, यमक और पठान। इसमें विशेषता धम्म संगति जो है, घटनाओं की गणना, जिसमें धम्म मतलब घटना, यहाँ पे धम्म का जो अर्थ जो है घटना के रूप में लिया हुआ है। घटना मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में फेनोमेना कहते हैं। घटना मतलब मानसिक और शारीरिक घटने वाली जो प्रक्रिया जो है उसकी गणना करना। तो किस आधार पे गणना की है? 4 परम धर्म के आधार पे इसकी गणना की गई है। उसको 4 चैप्टर में उसको विभाजित किया गया है और उसको परम सत्य कहा गया है। परम सत्य का मतलब परिपूर्ण सत्य, कि जो उससे उसके आगे उसका विश्लेषण नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल के बाद में एक क्वांटम है, वे क्वांटम से आगे उसका विश्लेषण नहीं हो सकता है। अगर हम भौतिक विज्ञान को अगर हम मानते हैं तो एटम से पार्टिकल, पार्टिकल से क्वांटम, क्वांटम से आगे कुछ नहीं। क्वांटम मतलब उसका आखिरी स्वरूप है, वो अंतिम स्वरूप है भौतिक अस्तित्व का। वैसे ही इस धम्म संगनी में 4 प्रकार से पूरे विश्व का उसमें विभाजन किया है और उसके अंतिम स्वरूप का इसमें विश्लेषण किया गया है। उसमें 4
विभाजन में चैतसिक है, जिसे हम मेंटल फैक्टर्स कहते हैं, कि जो हमेशा उत्पन्न होते हैं और लय होता है। उसमें 52 प्रकार के हैं जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं। दूसरा जो इसका विषय है वो चित्त है, जिसे हम मन कहते हैं। वो 89 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम चेतना कह सकते हैं, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, तो उसका हम अभ्यास करेंगे। जो 3 प्रकार के तीसरा जो प्रकरण है वो रूप का उसमें विश्लेषण किया गया है, जिसमें भौतिक रूप जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु और उसके जो गुण धर्म है उसका विश्लेषण किया गया है। और चौथा जो विषय जो है निब्बान, जिसे हम निर्वाण या विमुक्ति कहते हैं। तो इस अर्थ से अभिधम्म पिटक के इन 7 ग्रंथों में, या 7 ग्रंथ का जो उसका सारांश है, जिसका हमें अध्ययन इस अभिधम्म पिटक के माध्यम से हम कर सकते हैं या करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें इस विषय का अभ्यास क्यों करना है, क्या इसकी विशेषता है, अगर संक्षिप्त में अगर देखा जाए और उसको थोड़ा और अनुभव के तौर पे जब हम उसको धीरे धीरे अभ्यास में देखेंगे तो उसकी जो विशेषता जो है अपने आप ही प्रकट होने लगेगी। और मैंने शुरुआत में ही कहा है कि जो भी हम मनोविज्ञान का अभ्यास करने वाले हैं वो इसी अभिधम्म पिटक या अभिधम्म के आधार पे ही करने वाले हैं, ताकि हमारा दूसरा ऐसा कोई विषय नहीं है या दूसरा कोई आधार नहीं कि जिसके आधार पे हम अभ्यास करने वाले हैं। तो ये मनोविज्ञान का अभ्यास जो है वो क्या है, और एक प्रकार का नैतिक के चरित्र पर ले जाता है। ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा, इसका अभ्यास ये नैतिक चरित्र पे लेके जाता है कि हम नैतिकता से कैसे व्यवहार करें। और नैतिकता का जो शब्द जो है, जो आचरण के साथ हम हमेशा संकीर्ण के अर्थ में देखते हैं। नैतिकता मतलब आचरण करना, लेकिन इतना ही उसका अर्थ नहीं है, बल्कि महान जीवन और मानसिक शुद्धिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में समझाया जाता है। तो अभिधम्मा में क्या करेगा कि जो हमारा चरित्र जो है उसको तो शुद्ध करेगा ही, लेकिन उतना ही उसका संकीर्ण अर्थ नहीं है कि हमें शील का पालन करना है, बल्कि मानसिक शुद्धिकरण करके बुद्धत्व के तरफ लेके जाना, ये सबसे बड़ी अभिधम्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे कि अभिधम्म में हमारे नैतिक मापदंडों को हम देख सकते हैं कि हम कुशल है या अकुशल है, या शुद्ध है अशुद्ध है। इसका भी मापदंड हमें अभिधम्म के आधार पे हम कर सकते हैं। अभिधम्म जो है जो हम मूल अभिधम्म के धम्म संगनी में अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो उसको मातृका कहा जाता है, क्योंकि माता को बताई हुई शिक्षा, इस अर्थ से भी मातृका का अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि एक प्रकार की सूचीबद्ध शिक्षा, जैसे कि हम एक लिस्ट डाउन क्लासिफिकेशन करके जो शिक्षा बताई गई है कि ये कुशल है या अकुशल है, या कुशल भी नहीं अकुशल भी नहीं है, ऐसा वर्गीकरण करके बताई हुई शिक्षा जो है वही अभिधम्म पिटक की एक खासियत है, कि जिसमें 122 प्रकार का वर्गीकरण किया हुआ है। एक या 122 प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं को अभिधम्म पिटक में उसका वर्गीकरण किया गया। जब हम उसका ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका भी मैं कुछ कंटेंट आपको भेजूंगा, लेकिन वो हमारा पूरा अभ्यास का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उसके आधार पे जो हम उसका विश्लेषण किया हुआ जो ग्रंथ है उसका आधार रख के हम अभ्यास करने वाले हैं, ताकि हमारा अभ्यास स्पष्टता से उसकी जो गहराई है, विशेषता चित्त के प्रकार की और चित्त के भीतर आने वाले जो कुछ भी घटना है उसको समझने की। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि चेतना को स्पष्ट रूप से निरंतर धारा को देखने का हमें अनुभव हो सकता है। जो घटनाएं घटित हो रही है उसको कैसे देखा जाए, कैसे उसको समझा जाए, उसका भी अध्ययन हमें इसमें होने वाला है। या जो हमारे मन के भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं उस विचारों को कैसे पहचानना है, ये भी अभिधम्म पिटक की विशेषता है। और इसमें और एक विशेषता है कि जिस प्रकार से बुद्ध के
अभ्यास में या बुद्ध के पूरी शिक्षा में दो प्रकार के सत्य की बात की गई है, जिसे हम कंडीशनल रियलिटी कहते हैं, जिसे मैं व्यवहारिक सत्यता कहते हैं या व्यवहारिक उपदेश कहते हैं, और दूसरा है पारमार्थिक उपदेश, अनकंडीशनल रियलिटी। मतलब संसार में हमने सुख से कैसे रहना चाहिए व्यवहारिक तौर पे, तो बुद्ध ने शील समाधि की बात की है। लेकिन जब हम इस कंडीशनल को तोड़ के पारमार्थिक निर्वाण की जो बुद्ध बात करते हैं, उसको अनकंडीशनल रियलिटी कहते हैं। मतलब बुद्ध के दोनों जो सत्य का स्वरूप जो है, जो सत्य के पहले स्वरूप को सुत्त पिटक दर्शाता है। बुद्ध के सभी उपदेश जो है व्यवहार में कैसे हमने रहना चाहिए उसके बारे में बुद्ध बात करते हैं। लेकिन जब अभिधम्म पिटक का जो विशेष दृष्टिकोण जो है, वो पारमार्थिक सत्य को कैसे प्राप्त करें या निर्वाण को कैसे अभिमुख हो या निर्वाण की कैसे हमें प्राप्ति हो, प्रज्ञा की कैसे प्राप्ति हो, यही एकमात्र अभिधम्म पिटक का उद्देश्य है। और इसलिए हमने उसकी जो गहराई है उसको हमने समझने का और जानने का प्रयास करना चाहिए। और इस मुद्दे से भी हम समझ सकते हैं कि अभिधम्म और विपश्यना का बहुत पास का संबंध है। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे विपश्यना है वहाँ पे अभिधम्म आना ही आना है। बिन अभिधम्म के अध्ययन से हमारी विपश्यना पूरी नहीं होती है। अगर विपश्यना में अगर हमने 4 प्रकार हमें पता है कि कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, तो कायानुपश्यना तो हमें पता चल जाती है। लेकिन जहाँ से वेदना शुरू होती है, वेदना, चित्त और धम्मानुपश्यना, ये तीनों जो विपश्यना जो है पूरी तरह से अभिधम्म के अध्ययन पर आधारित है। जब तक हमें वेदना के स्वरूप को या वेदना से होने वाला जो हमारा चित्त है कितने प्रकार का उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, लोभ मूलक होता है या द्वेष मूलक होता है या मोह मूलक होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, उसके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं, कुछ भी हमारे पास में उसका विश्लेषण नहीं है। अगर उसका विश्लेषण ही नहीं, अनुभव ही नहीं है, तो विपश्यना भी हमारी जागरूक नहीं हो सकती है। तो जिस विपश्यना के तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि विपश्यना और अभिधम्म गोज टुगेदर। और इसलिए म्यांमार और श्रीलंका जहाँ पे भी विपश्यना है परंपरा है, वहाँ पे अभिधम्म पूरी तरह से सिखाया जाता है, पूरी तरह से सिखाया जाता है। हर एक बच्चे को, हर एक साधक को विपश्यना के साथ में अभिधम्म का अध्ययन किया जाता है कि चित्त क्या है, चित्त के प्रकार क्या है, किस प्रकार से हमने चित्त का विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम अपने मन को शुद्ध और बुद्ध कर सकें। तो इस अर्थ से भी अभिधम्म और विपश्यना के संबंध को भी जानते हुए हमने इस अध्ययन को हमने आगे बढ़ाना चाहिए या उसके प्रति हमने उसमें अभ्यास करने की जो रुचि है उसको हमने निर्माण करनी चाहिए। ये बात हमें और प्रेरित करती है कि थेरवाद परंपरा में इसका क्या मूल्य है। ऐसा कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में ये एक प्रकार से रत्न जैसा है। जैसे कि हम बुद्ध को रत्न कहते हैं, वैसे ही थेरवाद परंपरा में अभिधम्म एक रत्न के समान, ज्वेल के समान माना जाता है। तो उसके 2 उदाहरण इसमें मैंने दिए हुए हैं कि श्रीलंका में जो राजा कास्यप्य जो है, कास्यप्य भी 10वीं शताब्दी में, इन्होंने सोने की प्लेट पर पूरी अभिधम्म पिटक को रत्न में स्थापित पहली बार पुस्तक बनाई है। सोने के प्लेट पर रत्नों से लिखी हुई किताब, मतलब अभिधम्म पिटक है। और एक उदाहरण है कि जो राजा विजय बाहु जो 11वीं शताब्दी में है, जबकि वो राजा थे, लेकिन वो क्या करते थे, हर सुबह उठकर धम्म संगनी का अध्ययन करते थे और सिंहली में उसका अनुवाद करते थे। ये ट्रांसलेटर थे, अध्ययन और धम्म संगनी का रोज पठन करते थे। अभिधम्म पिटक के जो 3 आयाम हैं जो अभी तक हमने देखा है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक, इन तीनों शिक्षाओं का जो अंतिम उद्देश्य जो है वो 4 आर्य सत्य को और बुद्धत्व को प्राप्त करना है। तो अभिधम्म पिटक पूरी तरह से समर्पित है कि
कि हमें चार आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें मदद करने वाला है या उससे हम मदद ले सकते हैं, अगर हम उस प्रकार से अध्ययन कर कर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ साहित्य को मैं आपके बीच में रख के मैं अपनी आज का प्रवचन पूरा करने वाला हूँ। अभी तक मैंने जो बताया है वो एक प्रकार से अभिधम्म पिटक या अभिधम्म में जो हम अभी कल से या अगले सप्ताह से हम प्रवेश करने वाले हैं कि सही में चित्त के क्या प्रकार है, किस प्रकार से वो निर्माण होता है। उसके पहले हम एक प्रारंभिक स्वरूप जो है कि ये कहाँ से आया है, किस प्रकार से उसको देखा जाता है, उसको हमने जानने का प्रयास किया है। और कुछ ग्रंथों का मैं यहाँ पे उल्लेख भी कर रहा हूँ, उसको आप ज़रूर मार्केट में अवेलेबल है। और विशेषता जो अभिधम्म की जो 8 कथाएँ लिखने वाले जो बुद्ध घोष है, उन्होंने 8 सालिनी जो एक्सपोजिटर कहते हैं, जो धम्म संगनी की टिप्पणी है या 8 कथा है। हाँ, तो इस 8 कथा में इसका पूरा स्वरूप लिखा हुआ है कि किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा इन 4 बातों को इस अभिधम्म पिटक के माध्यम से वो हमें शिक्षाएं देती है। और उसके बाद में ये जो कुछ ग्रंथ जो है, इसमें से भी कुछ रेफरेंस मैं यूज़ करने वाला हूँ। जो पहला जो ग्रंथ जो है, जो अभिधम्मत संगा, ये बहुत ही अच्छा किताब है। ये मराठी में है, शायद इसका हिंदी भी आपको वर्षन मिल सकता है। अभिधम्म संघ हो, जो भदंत अनिरुद्ध जो 12वीं शताब्दी में श्रीलंका में होके गए हैं, इन्होंने इसी अष्टशालिनी या अभिधम्म पिटक को सारांश रूप में इसका लेखन किया है। और ये ग्रंथ पाली का कुछ मराठी में इसका भाषांतरण है। इसको आधार लेके कुछ मैं आपके बीच में अभ्यास कराने वाला हूँ। कुछ अभिधम्म पिटक का कुछ हिस्सा है या बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के कुछ मेरे पास में ग्रंथ है। तो ये सभी उसके बाद में लिखे हुए शॉर्ट मैनुअल है कि जो अभिधम्म पिटक के ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा गया है या उसका अध्ययन विशेषतः श्रीलंका, म्यांमार और बौद्ध कंट्री में किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ मैंने आपके बीच में परोसा है और आपने सुना है, हो सकता है कि कुछ बातें आपके लिए एकदम नई हो या कुछ बातें आपने सुनी हो और कुछ आपको मदद मिली होगी कि हाँ, कैसी बातें कहीं पढ़ने सुनने में आई है। लेकिन अभी सुनने से कहीं न कहीं हमारी जो सोई हुई इच्छा है जागृत हो गई है या हो रही है कि हमने इस विषय को मिलकर, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, तो क्यों ना हम मिलके इस विषय को थोड़ा और अलग अलग माध्यम से या अलग अलग समय पे इसका हम अभ्यास करें, ताकि शुरुआत भले अस्पष्टता से हो, लेकिन अगर हम निरंतर उसको घिसते रहेंगे तो स्पष्टता, गहराई या उसकी धार बढ़ते जाएगी। ये आपको भी उम्मीद है और मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि विषय जितना कठिन होता है उतना वो सरल भी होता है। सरल इसलिए होता है कि सत्य कभी कठिन नहीं होता है। अगर कठिन होता तो उसको सत्य नहीं कहते। सत्य तो बहुत सरल है, क्योंकि सांस लेना कितना सरल है, कठिन का है सांस लेना और छोड़ना, वही सत्य है। लेकिन न्यूरॉनों की वजह से या कुछ गलत धारणाओं की वजह से, अज्ञान की वजह से हम सरल सत्य को समझ नहीं पाते हैं। तो भले वो साहित्य में लिखा हो या किसी भी भाषा में लिखा हो, वो कठिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन हर एक भाषा जान लेता है। मन की भाषा अलग है। मन की ना पाली भाषा है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है। अगर आप जान लो तो जानना ही आपकी भाषा है कि आपने जान लिया है कि आपका मन क्या है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये विषय हमारे लिए बहुत ही सुंदर और अपने भीतर देखने का और गहराई में एक दूसरे को मनुष्य के रूप में हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसमें हम काफ़ी अच्छे प्रशिक्षक या पारंगत बन सकते हैं। तो मेरी बात यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।
हाँ सुभाष जी।